नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिद्यं जिणधम वयण पडिमाहु जिणनिलयाय दिराय नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम काउणनमुकारं जिणवरवसहस बड्ढमाणस्य दंसनमग्गं वोक्षामि यथाक्रमं समासेन वंदो सिरियर्हन्त को मन वचतन एकतान मिथ्या भाव निवारिके करे सुदर्शन ज्ञान। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह अष्टपाहुड़ परमागम है। इसके दर्शन पाहुड़ पर हमने चर्चा प्रारंभ की है। 8 पाहुड़ों में पहला पाहुड़ दर्शन पाहुड़ है, जिसमें कल हमने इस ग्रंथ की जो भाषा वचनिका है पंडित जयचंद जी छावड़ा जी द्वारा रचित, उसके मंगलाचरण पर हमने चर्चा की थी और ये जाना था कि पूरे ग्रंथ में 8 पाहुड़ हैं, तो उनमें कौन कौन सा विषय है, तो ऐसे संक्षेप में हमने कल जाना था। अब हम क्रमशः एक एक पाहुड़ को लेकर और उसका मर्म समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ जो कल हमने मंगलाचरण भाषा टीका का मंगलाचरण पढ़ा था, वो एक बार हम सभी पाठ करेंगे और इसके बाद फिर हम पहली गाथा की ओर बढ़ेंगे। श्रीमत वीर जिनेश रवि मिथ्यातम हरता विघन हरन मंगल करन बंधु व्रस करता वाणी बंधु हित करी जिन मुख नभते गाय गणधर गण श्रुत भूझरी बूंद वर्ण पद साय गुरु गौतम बंधु सुविधि संयम तप धर और जिनिते पंचम काल में वर्त्यो जिन मत दो कुंद कुंद मुनि को नमो सुमत कुमत ध्वांत हरिद्वान पाहुड़ ग्रंथ रचे जिनहि
प्राकृत वचन महान। तिनि में कई प्रसिद्ध लखी, करूं सुगम सुविचार। देश वचनिका मैं लिखूं, भव्य जीव हितधार। इस प्रकार मंगल पूर्वक प्रतिज्ञा करके श्री कुंद कुंदा आचार्य कृत प्राकृत गाथाबद्ध पाहुड़ ग्रंथों में से कुछ की देश भाषामय वचनिका लिखते हैं। तो यहाँ ये 8 पाहुड़ों की उन्होंने वचनिका लिखी है पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी ने। और अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 2 पर। वहाँ प्रयोजन ऐसा है कि, क्यों लिख रहे हैं भाषा वचनिका, उसका प्रयोजन बताते हैं। वहाँ प्रयोजन ऐसा है कि इस हुंडाव सर्पणी काल में मोक्ष मार्ग की अन्यथा प्रूपणा करने वाले अनेक मत प्रवर्तमान हैं। उसमें भी इस पंचम काल में केवली श्रुत केवली का व्यवच्छेद होने से जिनमत में भी जड़ वक्र जीवों के निमित्त से परंपरा मार्ग का उल्लंघन करके श्वेतांबर आदि बुद्धि कल्पित मत हुए हैं, उनका निराकरण करके यथार्थ स्वरूप की स्थापना के हेतु दिगंबर आमनाय मूल संघ में आचार्य हुए और उन्होंने सर्वज्ञ की परंपरा के अव्युच्छेद रूप प्ररूपणा के अनेक ग्रंथों की रचना की है। उनमें दिगंबर संप्रदाय मूल संघ नंदी आमनाय सरस्वती गच्छ में श्री कुंद कुंद मुनि हुए और उन्होंने पाहुड़ ग्रंथों की रचना की। उन्हें संस्कृत भाषा में प्रावृत कहते हैं और वे प्राकृत गाथाबद्ध हैं। बहुत सुगम है, सरल है, बात कोई कठिन नहीं है। यहाँ बताया है, एक तो यहाँ हुंडा अवसर्पणी काल की बात की है, केवल अवसर्पणी काल की बात नहीं की। पहले तो अवसर्पणी है और उसमें भी हुंडा अवसर्पणी है। ये अवसर्पणी काल अर्थात पतन का काल, उत्सर्पणी काल अर्थात उत्थान का काल, और अवसर्पणी काल अर्थात पतन का काल, जिसमें आयु, बुद्धि, बल, ऐश्वर्य, ये सभी चीजें घटती जाती हैं, लोगों की भावनाएं घटती जाती हैं। मतलब हर अच्छी चीज में गिरावट आती है, अच्छी चीज में गिरावट आती है, और जो बुराइयां हैं वो बढ़ती हैं। और वो हम देख रहे हैं पूरे जगत में, ये सारी चीजें देखी जा रही हैं, है ना। तो ऐसा ये अवसर्पणी काल है। और उसके बाद यहां पर लिखा है हुंडा अवसर्पणी काल। ऐसा आता है शास्त्र में कि असंख्यात अवसर्पणी काल बीत जाने के बाद एक काल आता है जिसको हम हुंडा अवसर्पणी काल कहते हैं। वो क्यों कहते हैं कि उसमें कुछ विचित्र घटनाएं होती हैं, जो अनेक घटनाएं प्रसिद्ध हैं। जैसे तीर्थंकर की पुत्री हुई कि 5 तीर्थंकर ब्रह्मचारी हुए, ये भी काल दोष के कारण है, ठीक है। और ये जैन मत के अतिरिक्त अन्य जो मत पैदा हुए, जैनों में भी कई और अन्य भी जो हुए हैं, वो सभी ये हुंडा और सर्पणी काल के कारण है। और भी अनेक बातें हैं, ये जितनी कही जाए उतनी कम हैं। जो तीर्थंकर चौथे काल में जन्म, पहले तीर्थंकर का जन्म तीसरे काल में ही हो गया, जबकि तीर्थंकर का जन्म चौथे काल में होता है ना। ऐसी और भी अनेक बातें हैं। पंचम काल में वैसे तो कोई मोक्ष जाता नहीं है, लेकिन चौथे काल का जन्मा पंचम काल में मोक्ष चला गया, मोक्ष चले गए ना। तो ऐसा भी होता है, लेकिन होना तो यही चाहिए कि चौथे काल में जाएं, लेकिन चौथे काल का जन्मा है इसलिए कोई आपत्ति नहीं है।
वस्तु स्वरूप के खिलाफ नहीं है वो, है ना, लेकिन हुआ है ऐसा। ऐसी अनेक घटनाएं घटी हैं, ठीक है। ये ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति भी हुंडा अवसर्पणी काल के कारण है, नहीं तो 3 ही वर्ण होते हैं। ऋषभदेव स्वामी ने 3 ही वर्ण व्यवस्थाएं की थी, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति भरत जी ने की, और उसके बाद उन्हें जब ये दिव्य ध्वनि में पता चला कि ये उनने गलती की है लेकिन होने योग्य ही हुआ है, तो उनने उस वर्ण को समाप्त करने की कोशिश भी की। मतलब उनने सोचा कि ये वर्ण अब हमने गलती कर दी तो खत्म करो, लेकिन फिर समाधान ये आया कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते, ये तो हुंडा और सर्पणी काले कारण हुआ है, तुम्हारे ही द्वारा हुआ, अब क्या करें। और भी अनेक बाद में भी हुए हैं। रावण ने भी उस वर्ण को समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन नारद जी ने उनको समझाया कि ऐसा भरत जी ने भी किया था। भरत जी ने खुद ही बनाया और खुद ही समाप्त करने की कोशिश की, है ना, लेकिन ये संभव नहीं है, ये तो काल दोष के कारण हुआ है, ठीक है। ऐसे अनेक और भी घटनाएं घटती हैं, तो वो पुराण में आपने पढ़ी ही होंगी। यहाँ तो बात चलती है कि जैन मत, जो जैन दर्शन है, जैन धर्म है, उसमें ही दूषण लगाने वाले कई मत पैदा हो गए, कई शाखाएं पैदा हो गई, तो वो सब भी हुंडा और सर्पणी काल के कारण ही हुई हैं। नहीं तो विशुद्ध जैन मत, जैन दर्शन, जैन परंपरा चलती है, अवसर्पणी भी हो तो भी, अवसर्पणी काल में भी जैन दर्शन, जैन धर्म की जो परंपराएं हैं वो विशुद्ध चलती रहती हैं। जीव घट जाएंगे, कम हो जाएंगे, वो बात अलग है ना, लेकिन पंचम काल के अंत तक वो परंपरा चलती है, तो चलेगी तो अभी भी, लेकिन उसमें जैन नाम से कई पैदा हो गए और वो जैन कह के और अपनी परंपरा को दूषित कर रहे हैं। तो ऐसी कई बातें हुई हैं। तो यहाँ पर आचार्य कुंद स्वामी को उस समय ही 2000 वर्ष पहले ही ये बात समझ में आई और उन्होंने इस पर बहुत सुंदर ये अष्टपाहुड़ ग्रंथ बनाया, जिससे कि कोई भी कचास या कोई भी शिथिलाचार जैन मत के अंतर्गत ना आ पाए। विशुद्ध दर्शन और विशुद्ध परंपरा चलती रहे, विशुद्ध आचरण चलता रहे, इसके लिए उन्होंने कहीं कहीं कठोर भाषा का प्रयोग भी किया है, लेकिन पाप का निषेध करने के लिए कठोर भाषा का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ बताया है कि अनेक मत ये हुंडा और सर्पणी काल के कारण पैदा हुए हैं, ठीक है। तो उनका निराकरण करने के लिए ये ग्रंथ की रचना हुई है और यहाँ पर लिखा है कि कुंद आचार्य का सामान्य परिचय दिया है, जो कि कई शिलालेखों में प्राप्त होता है। परवर्ती आचार्यों ने भी अपने ग्रंथों में उनका उल्लेख किया है, उसी को लेकर यहाँ पर ये सारी चर्चा की है कि मूल संघ नंदी आमनाय सरस्वती गच्छ में श्री कुंद मुनि हुए और उन्होंने पाहुड़ ग्रंथों की रचना की। अब यहाँ ये लिखा ना, मूल संघ नंदी आमनाय सरस्वती गच्छ, ये गच्छ शब्द पढ़ के मुझे श्रीमद जी की याद आई। उन्होंने लिखा मैं किसी गच्छ में नहीं, मैं किसी परंपरा में नहीं, इस तरह उन्होंने एक लिखा है एक जगह। तो वो क्या मतलब है उसका ये मतलब नहीं है कि कोई गच्छ में है, कोई मतलब आमनाय है या कोई संघ है, मूल संघ है, तो ये नाम नहीं लिया जाए। ये आत्मा तो ये कोई गच्छ में होता ही नहीं है। आत्मा कौन से गच्छ में है, कौन से संघ में है? आत्मा तो इन सबसे अलग ही है ना, सभी उपाधियों से रहित है, निरुपाधिक तत्व है। इस अपेक्षा वो बात कही जाए तो ठीक है ना। बाकी जैसे कुंदाचार्य के बारे में लिखा, ये तो पहचान होती है कि कौन सी परंपरा से आए हैं, उनके आचार्य कौन होंगे, है ना, किस तरह मतलब उन परंपरा से वो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है और फिर उन्होंने ये लिपिबद्ध किया उसको, तो इससे प्रामाणिकता विशेष आती है। एक जगह आचार्य कुंद स्वामी ने स्वयं को श्रुत अंतिम जो श्रुतकेवली हुए भद्रबाहु स्वामी, उनका शिष्य लिखा है, इसी में आया है वो, है ना। और
अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी को अपना गमक गुरु भी बताया है। गमक गुरु मतलब परंपरा गुरु, ठीक है। तो इस तरह के प्रयोग किए हैं जिससे प्रामाणिकता आती है कि ये किस परंपरा से आए हुए हैं, ये ज्ञान किस परंपरा से प्राप्त हुआ है, तो ये भी बताना जरूरी होता है। और पाहुड़ कहिए, ये प्राकृत शब्द है पाहुड़, और प्राभृत ये संस्कृत शब्द है, तो यहाँ पर उसका भी उल्लेख कर दिया है। तो ऐसे 8 पाहुड़ हैं इसके अंदर। तो ये PDF चलती है, उसमें प्राभृत लिखा होगा, अष्ट प्राभृत। मैं घर पहुंचा तो मेरी सासू जी बोली कि उसमें तो प्राभृत लिखा था, तो मैंने सोचा कुछ और है क्या। नहीं, अष्ट पाहुड़ कहिए या अष्ट प्राभृत कहिए, एक ही बात है, ठीक है। प्राभृत संस्कृत शब्द है और पाहुड़ प्राकृत शब्द है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसमें टीका है वो वैसे ही अपने आप में वचनिका है। जैसे कहते हैं वचनिका करते थे पहले, वचनिका बोलते थे, प्रवचन नहीं बोलते थे पहले लोग, वचनिका बोलते थे। तो वचनिका है ये पूरी, मतलब एक तरह से प्रवचन ही है। सब कुछ समझाया है पंडित जी ने, पूरी गाथाओं का मर्म समझा दिया है। तो हम उसको पढ़ेंगे तो ध्यान से सुनना है। उसमें जो मुख्य बातें आएंगी, कोई कठिन शब्द आएंगे तो उनको हम स्पष्ट करेंगे, बाकी हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। यहाँ एक बात और आई है कि उसमें भी इस पंचम काल में हुंडा और सर्पणी काल में भी पंचम काल में केवली श्रुत केवली का व्यवच्छेद होने से जिनमत में भी जड़ वक्र जीवों के निमित्त से परंपरा मार्ग का उल्लंघन करके, ये जड़ जीव, जड़, अब जड़ का मतलब तो अचेतन होता है, लेकिन जड़ मतलब अचेतनवत, मतलब बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे कुछ भी कर रहे हैं। अब कुंद आचार्य ने ऐसा लिख दिया समय सार जी में कि चुकेज छलम न घेतब्बम, यदि मैं कहीं चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। तो कुछ बुद्धिमान लोग जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, वो उसमें गलतियां निकालने लग गए। ये तो उनकी सरलता है, ये उनकी सरलता है, क्योंकि वो सर्वज्ञ नहीं हैं, वो छद्मस्त हैं, क्षोभसम ज्ञान वाले हैं, इस अपेक्षा लिखा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चूक हो जाएगी। लघुदी तथा प्रमादतें शब्द अर्थ की भूल, सुधि सुधार पढ़ो सदा जो पावो भवकूल। तो ये छैड़ाला जी में लिखा। तो कुछ लोग उसमें भी शब्दों में फेरफार करने लग गए। निपट अज्ञानी, तो कहते हैं विकट अज्ञानी। निपट क्या होता है? अरे तुम्हें भाषा नहीं आती तो सीखो, वो जो भाषा है वो सीखना चाहिए, ये थोड़ी करना चाहिए नहीं शुद्ध हिंदी में ऐसा बोलेंगे। तो शुद्ध हिंदी में क्यों बोलोगे? जब वो उस क्षेत्र की भाषा है तो उस भाषा में उस शब्द को क्या, उसको क्या पढ़ेंगे, वही पढ़ना चाहिए, उसका अर्थ समझें हम। लेकिन शब्द बदलेंगे तो ये हमारा अधिकार नहीं है, शब्द बदलना हमारा अधिकार नहीं है, ठीक है ना। तो वही शब्द रहना चाहिए, मूल जो शब्द हैं वो रहें और अर्थ हम उसका समझें। ये वास्तव में होना चाहिए। तो ऐसे कहीं कदाचित हो जाता है अलंकार या वचन या कोई लिंग या कोई शब्द में, कोई अक्षर में, कोई मात्राओं में कदाचित कभी प्रमादवश हो गई हो तो, लेकिन हुई नहीं है, ऐसा मत समझना कि हो ही गई होगी। और भावगत तो हो ही नहीं सकती, वस्तु का यथार्थ जो प्ररूपण हुआ है उसमें तो भूल हो ही नहीं सकती। तो जहां संभावना है उसके लिए लिखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हो ही गई होगी और हम उनमें निकालेंगे, निकालना ही नहीं है। पहले तो हुई नहीं है, दूसरा इसमें शक्ति नहीं लगाना है, समझने में शक्ति लगाना है कि उसका मर्म क्या है, जिससे मैं अपना हित कर लूं, वही उपाय करना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ जड़ जीव हुए हैं हुंडा और सर्पणी काल में भी, पंचम काल के अंदर ऐसे अविचारी लोग, जड़ मतलब अविचारी हुए हैं। तो वो क्या क्या करते हैं, वो आगे आप इतने सारे मतांतर जो जैन मत में पैदा हुए हैं वो सभी उसी तरह से हैं। वक्र मतलब होता है कुटिल, मतलब मायाचारी।
अपने अपने शिथिलाचार का पोषण करना है तो ऐसे ही कह दो कि ये ऐसा ही है, ये परंपरा है, लिख दो। ठीक है, खुद को कपड़े पहनने हैं तो भगवान को ही पहना दिए, कि भगवान को ही पहना दिए। नहीं तो लोग कहते थे, तुम पूछते तो उनको है, वो तो कपड़े पहनते नहीं, तो कपड़े पहने पहने तुम्हें मोक्ष कैसे हो जाएगा? तो वही लिख दिया कि हो सकता है। तो ऐसी ऐसी कल्पनाएं कर करके तरह तरह की बातें की। तो ऐसे जीव हुए हैं इस जगत में, इस काल में। फिर से ये पैराग्राफ पढ़ देता हूं। वहां प्रयोजन ऐसा है कि ग्रंथ लिखने का प्रयोजन या भाषा वचनिका लिखने का प्रयोजन ये है, पंडित जी कह रहे हैं कि इस हुंडाव सर्पणी काल में मोक्ष मार्ग की अन्यथा प्रूपणा करने वाले अनेक मत प्रवर्तमान हैं। उसमें भी इस पंचम काल में केवली श्रुत केवली का व्यवच्छेद होने से जिन मत में भी जड़ वक्र जीवों के निमित्त से परंपरा मार्ग का उल्लंघन करके श्वेतांबर आदि बुद्धि कल्पित मत हुए हैं। कोई शब्द फिर भी कठिन लगे तो आप पूछ सकते हैं। वैसे यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब प्रबुद्ध हैं। और ये जैसे अन्यथा शब्द आया, अन्यथा प्रूपणा मतलब जैसा है वैसा नहीं, अन्य प्रकार से प्रूपण करना। और व्यवच्छेद मतलब उसका बीच में नाश हो जाना, मतलब वो परंपरा समाप्त हो जाना, विच्छेद पड़ जाना, बाधा उत्पन्न हो जाना। तो उनका निराकरण करके यथार्थ स्वरूप की स्थापना के हेतु दिगंबर आमनाय मूल संघ में आचार्य हुए और उन्होंने सर्वज्ञ की परंपरा के अव्युच्छेद रूप प्रूपणा के अनेक ग्रंथों की रचना की है। अव्युच्छेद रूप मतलब जिसमें मूल परंपरा चली आई हो, जिसको हम कहते हैं शुद्ध आमनाय। मूल परंपरा भगवान महावीर से जो चली आई, वो चली आई हो, जो यथार्थ वस्तु का स्वरूप है, यथार्थ परंपरा है, उसको वो चली आई हो, वो कहलाती है अव्युच्छेद रूप प्रूपणा। उसका प्रूपण करना, उसको लिखने वाले, उसका निरूपण करने वाले ग्रंथ, अनेक ग्रंथों की रचना हुई है। उनमें दिगंबर संप्रदाय, मूल संघ, नंदी आमनाय, सरस्वती गच्छ में श्री कुंद मुनि हुए और उन्होंने पाहुड़ ग्रंथों की रचना की। उन्हें कितने पाहुड़ लिखे गए हैं? ये तो 8 हैं, लेकिन ऐसा जो उल्लेख मिलता है 84 पाहुड़ लिखे, है ना। तो पाहुड़ ग्रंथों की रचना की। उन्हें संस्कृत भाषा में प्राभृत कहते हैं और वे प्राकृत गाथाबद्ध हैं। प्राकृत गाथा में लिखे गए हैं। जितने भी पाहुड़ हैं आचार्य कुंद के द्वारा रचे गए, सभी प्राकृत गाथा, प्राकृत भाषा में लिखे हैं। नमोकार मंत्र की जो भाषा है वह प्राकृत भाषा है। ठीक है, तो उसी भाषा में सभी ग्रंथ आचार्य कुंद ने लिखे हैं। उनने जितने भी ग्रंथ लिखे सब प्राकृत भाषा में ही लिखे हैं। काल दोष से जीवों की बुद्धि मंद होती है। ये कौन लिख रहा है? ये पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी लिख रहे हैं। वो अपने भाषा वचनिका लिखने का प्रयोजन बता रहे हैं कि हमने क्यों लिखी है वचनिका। ठीक है, काल दोष से जीवों की बुद्धि मंद होती है, अवसर्पणी काल है, ठीक, जिससे वे अर्थ नहीं समझ सकते। इसलिए देश भाषामय वचनिका होगी तो सब पढ़ेंगे और अर्थ समझेंगे तथा श्रद्धान दृढ़ होगा। ऐसा प्रयोजन विचार कर वचनिका लिख रहे हैं। अन्य कोई ख्याति, बड़ाई या लाभ का प्रयोजन नहीं है। ठीक है, क्या कह दिया पंडित जी ने कि यहाँ ये ग्रंथ, ये भाषा वचनिका लिखने का क्या प्रयोजन है कि वर्तमान में अवसर्पणी काल है ना, तो बुद्धि धीरे 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 कमजोर होगी। ठीक है, दर्शन आचार्य ने भी ये बात अनुभव की थी, इसीलिए उन्होंने जो द्वादशांग का सार था उसे ग्रंथबद्ध किया। ठीक है, लिपिबद्ध किया। तो ऐसे आचार्य कुंद ने उसी काल में आचार्य कुंद ने
अध्यात्म ग्रंथों की रचना की, है ना। और ये दोनों श्रुत स्कंद कहलाए। षटखंडागम को प्रथम श्रुत स्कंद कहते हैं, और आचार्य कुंद कुंद की जितनी रचनाएं हैं, ये समय सार आदि परमागम हैं, उनको द्वितीय श्रुत स्कंद कहते हैं। ठीक है। तो काल दोष से जीवों की बुद्धि मंद होती है, जिससे वे अर्थ नहीं समझ सकते। अब प्राकृत भाषा में लिखा है, अभी वर्तमान में प्राकृत भाषा समझने वाले बहुत गिने चुने लोग होंगे, ठीक है। लेकिन जब आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखा, उस समय ये जन भाषा थी, ठीक है, जन भाषा थी ये। तो इसीलिए उनने उस भाषा में लिखा। हम लोग जब कुछ संस्कृत के नाटक वगैरह पढ़ते थे, ये जो बड़े बड़े जो प्रसिद्ध लोग हैं, कवि हैं, लेखक हैं, उनके संस्कृत के काव्य पढ़ते थे, लौकिक मतलब शास्त्री करते थे जब, तो उसमें यदि किसी ये द्वारपाल वगैरह होते हैं, या दासी होती हैं, या और भी होते हैं ना छोटे जो काम करने वाले, उनके द्वारा कोई बात कहलवानी है, वो बातचीत करते थे तो प्राकृत में करते थे। यद्यपि ऐसा भी माना जाता है कि संस्कृत वालों ने प्राकृत को नीचा दिखाने के लिए ऐसे प्रयोग किए, लेकिन मैंने तो ये समझा है कि वो जनभाषा थी, कि वो जो काम करने वाले, झाड़ू पोंछा करने वाले जो लोग हैं, उनको भी वो भाषा समझ में आती थी। तो इसका तात्पर्य क्या कि आचार्यों ने उस भाषा को तत्व के प्रतिपादन का माध्यम बनाया, कि जिस भाषा में आम आदमी समझ सके, अनपढ़ भी समझ सके, क्योंकि उन्हें वस्तु का स्वरूप समझाना प्रयोजन है, उन्हें पांडित्य का प्रदर्शन करना प्रयोजन नहीं है। तो ये प्राकृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं। तो पंडित जी लिख रहे हैं कि अवसर्पणी काल के प्रभाव से बुद्धि और मंद होती जा रही है, तो ऐसी स्थिति में वो उसके अर्थ नहीं समझ सकते हैं। इसलिए देश भाषामय वचनिका होगी तो सब पढ़ेंगे उसको और अर्थ समझेंगे, और अर्थ समझेंगे तो श्रद्धान दृढ़ होगा, पक्का होगा कि यही वस्तु का स्वरूप है, ऐसा ही है, इस तरह समझेंगे और श्रद्धान दृढ़ होगा। ऐसा प्रयोजन विचार कर वचनिका लिख रहे हैं। अन्य कोई ख्याति, बड़ाई या लाभ का प्रयोजन नहीं है कि इस पर हम भी लिख देते हैं तो लोग कहेंगे कि देखो कितना महान काम किया, कितने बड़े विद्वान थे वो, कि ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है कि दुनिया में मेरा नाम हो, मेरी बड़ाई हो, प्रशंसा हो, है ना, या कोई लाभ मिल रहा हो, कोई आर्थिक लाभ हो या अन्य कोई लाभ हो। इन भावनाओं से नहीं लिखा गया है। ये तो सिर्फ पंचम काल के जीव, जो अवसर्पणी काल के प्रभाव से बुद्धि थोड़ी मंद हो गई, कमजोर हो गई है, तो ऐसे जीव भी अपनी भाषा में, लोक भाषा में, देश भाषा में समझ सकें, इस प्रयोजन से उन्होंने ये भाषा वचनिका लिखी है। मूल में तो ढूंढारी भाषा में है ये, है ना, उसको फिर शुद्ध हिंदी में रूपांतरित किया गया है। इसलिए हे भव जीवो, इसे पढ़कर अर्थ समझकर चित्त में धारण करके यथार्थ मत के बाह्यलिंग एवं तत्वार्थ का श्रद्धान दृढ़ करना। क्या लिख रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? पहले तो अपना प्रयोजन बता दिया हमने क्यों लिखा, अब हमें संबोधित कर रहे हैं कि हे भव जीवो, इसे पढ़कर क्या करना है? इसे पढ़कर अर्थ समझकर, वो व्यंजनाचार, अर्थाचार, है ना, ये सब है ना सम्यक ज्ञान के अंग, ये आ गए क्या नहीं? इसमें कुछ तो आ गए कि उसे इसे पढ़कर अर्थ समझकर चित्त में धारण करके क्या करना कि समझ, पढ़ना है, अकेला पढ़ना ही नहीं है। नहीं तो लोग कहते हैं हमने तो बांच लिया, हमारा तो नियम है इतनी देर पढ़ना है तो पढ़ना है, अब समझ में आए चाहे नहीं आए। ऐसा नहीं कि वो समझ नहीं सकते, लेकिन कमजोर भावों से पढ़ेंगे तो कैसे समझ में आएगा? जो पहले ही से सोच के बैठा है कि समझ में आए चाहे नहीं आए, उससे क्या है, मुझे तो पढ़ना है बस, ऐसे जीवों को समझ में नहीं आएगा। जो पूरे मन से पढ़ेंगे, विशुद्धि पूर्वक पढ़ेंगे, नहीं समझ में आए तो बार बार विनय करेंगे, और विनय पूरा बार बार पढ़ेंगे, आएगा क्यों नहीं? जब जीव ज्ञान का पिंड है तो ज्ञान विकसित क्यों नहीं होगा?
वो क्षयोपशम भी विकसित होगा और वो बात समझ में आएगी। क्यों नहीं आएगी? जब रसरी आवत जाति ही सिल पर पड़त निशान, ऐसा कहा जाता है कि नहीं? पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है जब रस्सी बार बार आती है कुएं की पाट, देखी होगी हैं? तो फिर ये तो ज्ञान का पिंड है, खुद ही ज्ञान से बना हुआ तत्व है, ये समझ में क्यों नहीं आएगा? विनय होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए और बार बार उसका समझने का भाव होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, बिल्कुल समझ में आएगा। कोई विषय ऐसा है ही नहीं जो समझ में ना आए। टोडरमल जी ने मोक्षमा प्रकाशक में लिखा है कि ये जीव जिस बात के निर्णय में उपयोग लगाए उसका ही निर्णय हो जाए, इतनी तो बुद्धि है इसमें। जिस बात का निर्णय करने में लगा वो निर्णय हो जाए। अब जीव की रुचि यदि लौकिक बातों के निर्णय में लगती है और वहां निर्णय कर लेता है और यहां आके बोलता है कि समझ में नहीं आता या फिर याद नहीं रहता, आगे लिखा है ना याद भी करना है। लोग कहते हैं कि याद तो होता ही नहीं। पंडित जी याद नहीं रहता, याद रहेगा कैसे? याद करने की भावना हो तो याद रहे। अभी पूछा जाए तो परिवार के सब बच्चों के और सब लोगों के नाम बता देंगे। और इतना ही नहीं, उनके रिश्तेदारों के रिश्तेदार के रिश्तेदार, ये हमारे इनके वो लगते हैं, इनका ये नाम है, इनका वो है, ये वहां के हैं और यहाँ के हैं और ये है, सारा वृक्ष बना देगा, पूरा वृक्ष बना देता है। सब याद है इसको, लेकिन ये तत्व याद नहीं होते, ये द्रव्य याद नहीं होते, ये सूत्र याद नहीं होते, ये गाथाएं याद नहीं होती। ये होती हैं नहीं है ऐसी बात नहीं है, ये करता नहीं है, इसके अंदर भावना नहीं है। लेकिन अभी तो आजकल तो मोबाइल आ गए, उसमें स्टोरेज रहता है और इसका प्रयोग कर लेता है। लेकिन जब ये व्यवस्था नहीं थी तब क्या करता था? अभी भी पराधीनता है। वो लाइट चली जाए, उसकी कोई गड़बड़ी हो जाए, है ना, तो फिर क्या हो? तो हमारे भारतीय बुद्धिमान लोग क्या करते थे कि उसको कंठस्थ कर लेते थे। गाथाएं, श्लोक, सूत्र, भक्तामर स्तोत्र हो, तत्वार सूत्र हो या ये गाथाएं हो ग्रंथों की, है ना, ये सब वो कंठस्थ कर लेते। तो कंठस्थ करने का क्या फायदा कि कैसे ही समय हो, क्योंकि अपवित्रा पवित्रो वा सुस्ततो दुस्तोपि वा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापई प्रमुच्यते, ऐसा लिखा है। ध्यायेत लिखा है, बोलने की बात नहीं है, ठीक है। और ध्यायेत में ध्यान करना है। अब उसमें यदि मोबाइल में चला लेगा, जैसे कि ऐसे स्थान पर गया है जहां की ना तो बोला जाता है और ना ही सुना जाता है, अब वो लगा के बैठा है और अब वहां चला गया, बाथरूम में चला गया, ठीक है, और वहां सुन रहा है, अभिनय कर रहा है। वो सोचता है मेरे तो हमेशा चलता रहता है, हर जगह चलता रहता है। वो बात अलग है कि कोई और चला रहा हो और आपके कान में पड़ रही हो, तो ये तो आपका सौभाग्य है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने चलाया और वहां चले गए। मैं कलकत्ता गया, कलकत्ता में रहा 3-4 साल रहा, तो वहां पर देखता था बड़ी बड़ी बाथरूम और उसके अंदर टेप रिकॉर्डर भी है, अखबार भी रखा रहता था। अखबार भी रखा है, किसी के टेप भी रखा है। उस समय टेप की व्यवस्था थी, आजकल पता नहीं टीवी भी लगा गई मोबाइल लगा दिया हो, क्या पता। मतलब वहां सब आराम से बैठेंगे। अरे ऐसी जगह रहने बैठने की जगह है वो, तो कम से कम ये वहां पर ये बिल्कुल प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ध्यायेत, इसका निषेध नहीं है। उस अपवित्र स्थान पर भी कोई ध्यान करता है तो उसका निषेध नहीं। मुनिराज जब शौच क्रिया के लिए जाते होंगे तो शौच करते करते भी क्षण क्षण में अंतर्मुख होते होंगे कि नहीं? गुण स्थान गिर जाएंगे नहीं तो उसका निषेध थोड़ी है, ध्यान का निषेध नहीं है। अब माला लेके करोगे तो गड़बड़ है, तो दोष है। सुनना है या बोलना है उसमें दोष है। जो अशुद्धि के समय होते हैं, महिलाओं में भी अशुद्धि के समय होते हैं, ऐसे समय में ध्यान का निषेध कहीं नहीं है। बोलने का निषेध है, सुनने का निषेध है, पढ़ने का निषेध है, लेकिन ध्यान का निषेध नहीं है। और ध्यान ही सबसे उत्कृष्ट चीज है, सबसे उत्तम तब कहा गया है ध्यान।
12 तपों में सबसे उत्तम है ध्यान, मतलब सबसे उत्तम कार्य करने की छूट है, और ये कहता है कि मुझे निम्न कार्य करना है। तो विचारणीय बात है, इसको ऊंचा नहीं चढ़ना है, ठीक है ना। तो इसलिए याद भी करना जरूरी है। अपनी बुद्धि हम लगाएंगे, बार बार कोशिश करेंगे तो जरूर याद होगा। ऐसा कुछ है ही नहीं कि याद ना हो। हमारे छोटे भाई हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार जी, आप जानते हैं, दादा सब जानते हैं वैसे। तो जब शुरू में वहाँ जयपुर पहुँचे तो इतनी कोई याददाश्त थोड़ी थी कि इतना बहुत ज़्यादा याद करें, लेकिन लग गए। पहला ग्रंथ 6 डाला याद किया, वो भी कितनी मुश्किल से, बार बार अभ्यास किया। वो तो कह दिया था कि याद नहीं करोगे तो एडमिशन नहीं मिलेगा। याद कर लिया, अब वो बुद्धि खुल गई। फिर धीरे धीरे करते करते मैं जब वहां था तो 17 ग्रंथ याद हो गए थे, 17। फिर बता रहे थे कि और ज्यादा भी किए थे उसके आगे, मुझे याद नहीं है। लेकिन इतने सारे ग्रंथ, जो गाथा बोलो, ये अष्टपाउड की ये गाथा पटाख से बोल दें, समय सार की ये गाथा, तो इसकी क्या जरूरत है? इसका प्रयोग अब हो रहा है। उस समय सामान्य समझ होगी और सामान्य समझ पूरा को याद किया होगा, लेकिन अब जब वो बुद्धि निखर गई तो अब उन गाथाओं को, हाँ यहाँ ये गाथा में लिखा आचार्य ने, है ना, ये बात वहां आई है, तो उसका मर्म समझने में सुविधा मिलती है, प्रामाणिकता आती है कि हम कहीं भटक न जाएं। जैसे कि सूत्र पावड़ में आएगा, ये सूत्र पावड़ में ये सब बातें आने वाली हैं, ठीक है। इसलिए याद करना भी जरूरी है। जो हमारे प्रयोजनभूत विषय हैं, जो पाठ हैं, जो सूत्र हैं, जो गाथाएं हैं, जिनसे हमारे मन में पढ़ के उत्साह होता है, अंतर्मुख परिणाम जगते हैं, ऐसी बातें तो याद कर ही लेना चाहिए, और जितना याद कर सकें उतना अच्छा, ठीक है। तो यहां पर लिखा है कि हे भव्य जीवो, इसे पढ़कर अर्थ समझकर चित्त में धारण करके यथार्थ मत के बाह्य लिंग एवं तत्वार्थ का श्रद्धान दृढ़ करना। आपको पता है कि स्वाध्याय के 5 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। इसी की टीका करते हुए आचार्य अकलंक देव ने जो वार्तिक लिखे, तो उसमें उन्होंने अथवा करके 5 और दूसरे गिनाए हैं। 5 दूसरे कौन से गिनाए हैं? श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण और परिणमन, ये 5 गिनाए। इतने वैज्ञानिक हैं ये, इतने वैज्ञानिक हैं कि जीव का कल्याण हो जाए, ठीक है। श्रवण, श्रवण अर्थात सुनना, जिनवाणी को विनय पूर्वक भक्ति पूर्वक सुनना, ये पहला अंग है श्रवण, ठीक है। दूसरा है ग्रहण। ग्रहण का अर्थ है समझना। ग्रहण का मतलब ग्रेस्पिंग करते हैं, ग्रेस्प करना मतलब समझना, ठीक है। तो दूसरा अंग हुआ ग्रहण, ठीक, कि जो बात हमने विनय पूर्वक भक्ति पूर्वक सुनी, शास्त्र में पढ़ी, उसको समझना, ये दूसरा अंग है। फिर समझ के क्या करना? यहां से गए और पल्लू झाड़ दिया, पंडित जी अब वहीं बात करना, आप तो यहां नहीं, बाहर नहीं, ऐसा नहीं। ऐसे जीवों का कल्याण कैसे हो? ये तीसरा पॉइंट आना चाहिए उसके बाद, तीसरा अंग धारण। धारण का अर्थ है धारणा में लेना, मतलब याद करना। धारण कर लिया मतलब कंठस्थ कर लिया, कंठ में धारण करना, याद करना, ये तीसरा अंग है। तीसरा अंग कौन सा है? धारण, मतलब जो हमने सुना, जो हमने समझा और समझ के फिर अच्छी तरह से उसको याद करना, ये स्वाध्याय का तीसरा अंग है, ठीक है। उसके बाद कौन सा? कि निर्धारण। ये निर्धारण मतलब क्या? निर्धारण अर्थात निर्णय। जो हमने सुना, समझा और अच्छी तरह याद किया, उसका बारंबार चिंतन करे, बारंबार मनन करे और वस्तु में मिलाए कि ऐसा ही है कि नहीं है। और जब ये समझ में आ जाए कि ऐसा ही है, तो वो निर्णय, निर्णय कह रहा था, पक्का निर्णय हुआ। अभी अनुभूति पूर्वक निर्णय नहीं हुआ भले ही,
लेकिन उसको विकल्पात्मक निर्णय हो गया है, पक्का निर्णय हो गया कि ऐसी वस्तु है, ऐसा ही तीन लोक का स्वरूप है, ऐसा ही ये आचरण का विधान है, ऐसा ही आत्मा का स्वरूप है ना, ऐसे ही भेद विज्ञान का स्वरूप है, ऐसे ही मोक्ष मार्ग का स्वरूप है, जो वस्तु का स्वरूप है वो ऐसा ही है। ऐसा उसने तर्क से, युक्ति से, आगम से, है ना, आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरुओं के उपदेश से, इतना तो इसमें हो गया निर्धारण, ठीक है। और पांचवा है परिणमन। पांचवा क्या है? परिणमन, उसके अनुरूप प्रवृत्ति होना। तो श्रद्धा ज्ञान ने यह निर्णय किया कि मैं शुद्ध चैतन्य तत्व हूं, तो परिणति अंतर्मुख होकर उसका अनुभव करे कि मैं ऐसा हूं। श्रद्धा उसमें ही अपनापन करे, ठीक है। और ऐसा ही जो आचरण का निर्णय किया, तो उस रूप आचरण हो बाहर में, वैसा ही बाहर आचरण हो, वैसा ही अंदर का परिणाम हो। ये परिणमन, बोलिए पूरा वैज्ञानिक है कि नहीं है? ये है स्वाध्याय, इसको कहते हैं स्वाध्याय। और हम क्या कर पहले में अटके हैं, वो भी ढंग से नहीं, जैसे तैसे कर लो, पढ़ लो, सुन लो, आराम से काम करते करते सुन लो, पढ़ लो, हैं कैसे ही सुन लो। ये सुनना नहीं है, ये सुनना नहीं कहलाता। निवृत्ति पूर्वक घर में भी बैठना पड़ जाए तो निवृत्ति से, यहाँ जो हम इतनी विनय करके यहाँ पर बैठते हैं, बाद में भी विनय करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, बाद में स्तुति करते हैं, तो ऐसा मत समझना ये सबको दिखाने के लिए करते हैं, ऐसा हम घर पे भी करते हैं। तो ऐसा करने से, विनय से वो अर्थ अपने आप भाषित होता है। और जितना मैं वहां से पढ़ के आता हूं और गहराई से समझता हूं, उससे ज्यादा यहां समझ में आता है। यहां बैठते जब पूरी एकाग्रता होती है, विशुद्धि बढ़ती है, तो उसके रहस्य अपने आप खुलते हैं। मैंने सोचा था कि 2 गाथाएं तो पूरी हो जाएंगे आज, लेकिन ये पहले यहाँ ही चल रहा है अभी। उसमें विषय से विषयांतर कभी नहीं होते, ये इस पे ही चर्चा चल रही है। तो यहाँ ये बात लिखी है। तो कहने का तात्पर्य कि विशुद्धि बढ़ती है मंगलाचरण करने से, विनय करने से विशुद्धि बढ़ती है। और विशुद्धि पूर्वक पढ़ते हैं। आप 2 घंटे मत पढ़ो, 4 घंटे मत पढ़ो, आप 1 घंटे भी यदि हमने सुना, गुरुदेव के बोलते हैं कि हम 4 प्रवचन सुनते हैं, 50 प्रवचन सुनते हैं, दिन भर सुनते ही रहते हैं। मैं कहता हूं कि यदि 1 प्रवचन भी सुना, ये नहीं कहता हूं कि 4 मत सुनना, 1 सुना, लेकिन विनय से सुना, अच्छी तरह से निवृत्ति पूर्वक सुना कि सब झंझट बंद, इस समय मोबाइल बंद, ये बंद, सब बंद। ये नहीं कि वहां बीच बीच में मोबाइल भी देख रहे हैं, बीच बीच में बातें भी कर ली, बीच बीच में सब चल रहा है। सब चल रहा है तो कुछ आप 4 घंटे नहीं, 40 घंटे भी पढ़ोगे तो भी कुछ नहीं होना है। लेकिन यदि निवृत्ति पूर्वक बैठे और 1 घंटा भी पूरे चित्त से सुना और सुन के उसको समझा और समझ के उसको याद रखा, उसके जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं याद रखे, और जो याद है उसका बार बार घोलन मनन किया, चिंतन किया, और निर्णय तक पहुंचे कि जय जो गुरुदेव श्री ने कहा है ऐसा ही है। इसीलिए नहीं कि गुरुदेव ने कहा इसलिए ऐसा है, इसलिए कि मुझे भी ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है, मेरे निर्णय में भी ऐसा आया है, यही है, अन्य प्रकार है ही नहीं। और फिर उस तरह की परिणति बनाए, उस तरह का अंतर में प्रयोग करे, तो वो परिणमन हो, तो स्वाध्याय पूरा हुआ। इसलिए स्वाध्याय को परम तप कहते हैं, क्योंकि स्वाध्याय ध्यान का कारण है। स्वाध्याय ध्यान का कारण है, और इन 5 अंगों पूर्वक स्वाध्याय होगा तो ध्यान होगा ही होगा, आत्म ध्यान प्रकट होगा और आनंद प्रकट होगा। तो ये बात यहां कह रहे हैं, देखो कि हे भव्य जीवो, इसे पढ़कर अर्थ समझकर चित्त में धारण करके यथार्थ मत के बाह्य लिंग एवं तत्वार्थ का श्रद्धान दृढ़ करना। आगे कि नहीं आए? देखो बाह्य लिंग मतलब बाहर के चिन्ह। जैसे बाह्य लिंग, जिन लिंग, मुनिराज का लिंग कैसा होता है, मतलब नग्न दिगंबर निर्ग्रंथ होते हैं। और एलग जी एक लंगोटी मात्र धारण करते हैं, क्षुल्लक जी एक लंगोटी के साथ एक खंड वस्त्र भी धारण करते हैं, ठीक है ना। और पिछी कमंडल आदि जो भी है, ये सब उनका ये बाह्य लिंग है, बाह्य चिन्ह। लिंग मतलब चिन्ह, ये बाह्य चिन्ह है। इससे वो पहचान होती कि ये मुनिराज हैं, ये एलग जी हैं, ये क्षुल्लक जी हैं, ये आरिका माता जी हैं।
जो अखंड एक साड़ी धारण करती हैं धवल, तो इस तरह की जो ये बाह्य लिंग हुआ। और एवं तो धारण करके यथार्थ मत के बाह्य लिंग एवं तत्वार्थ का श्रद्धान, अकेला बाह्य लिंग की बात नहीं की, बाह्य पहचान करके और तत्वार्थ का श्रद्धान दृढ़ करना कि ऐसे ही होते हैं मेरे गुरु, मेरे जो दिगंबर मुनिराज हैं, निर्ग्रंथ संत हैं, वो ऐसे होते हैं। ये दृढ़ता आई कि नहीं आई? ऐसे हमारे मुनिराज होते हैं, ऐसे हमारे शास्त्र होते हैं, ऐसे हमारे देव होते हैं, ऐसा मैं हूं। ये भी तो बात आएगी कि नहीं इसमें, कि अकेले ये देव शास्त्र गुरु की बात आएगी, अपनी बात भी आएगी, अपनी मतलब ये अपने भेद विज्ञान की बात भी आएगी, सम्यक दर्शन प्राप्ति की बात भी आएगी, वो उपाय भी बताएंगे। तो वो सब जानकर तत्वार्थ का श्रद्धान दृढ़ करना, पक्का करना कि ऐसा ही है। इसमें कुछ बुद्धि की मंदता से तथा प्रमाद के वश अन्यथा अर्थ लिख दूं तो अधिक बुद्धिमान मूल ग्रंथ को देखकर शुद्ध करके पढ़ें और मुझे अल्प बुद्धि जानकर क्षमा करें। ये पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी हैं, बहुत बुद्धिमान थे, बहुत गहरे पकड़ वाले थे। उनके मैंने ये ज्ञानार्णव ग्रंथ है, ज्ञानार्णव ग्रंथ की भाषा वचनिका भी उन्होंने लिखी है। आचार्य शुभचंद्र की जो रचना है ज्ञानार्णव ग्रंथ, उसकी भाषा वचनिका पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी ने लिखी है। और उसमें पहले 12 भावनाओं का निरूपण है। तो 12 भावनाओं में एक एक भावना में कहीं कहीं 40-40 छंद हैं, श्लोक हैं, उनका अर्थ लिखा। और पूरा अर्थ लिखने के बाद जब एक भावना पूर्ण हुई तो एक पैराग्राफ में उसका पूरा निचोड़ लिख दिया। और फिर लिखी 2 लाइनें, दोहा अथवा सोरठा, और 2 पंक्तियों में पूरा निचोड़ लिख दिया, जो हम लोग पढ़ते हैं, द्रव्य रूप करी सर्व थिर, परजय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टि आपालको, परजय नय करी गौन। वो 40 करीब छंदों का मर्म है, श्लोकों का मर्म है वो। ठीक है, जब मैंने वहां पढ़ा तो मुझे बहुत आनंद आया कि ऐसे तो 12 लिखी हैं ये, लेकिन 12 का संकलन किया पंडित जी ने, ऐसे कोई 12 छंद नहीं बना दिए थे, वहां से वो संकलन किया है। और उसमें कुछ दोहे हैं और कुछ सोरठे हैं, लेकिन सोरठे का उल्टा दोहा और दोहे का उल्टा सोरठा होता है, तो सभी को दोहों में कन्वर्ट कर दिया, मतलब एक तरह से पढ़े जा सकें, जिससे 12 छांटे वहां से मतलब निकाले और वहां एक छंद में उसको आगे पीछे करके कर दिया। अर्थ नहीं बदलता उससे, दोहे को सोरठा बना दो, सोरठे को दोहा बना दो, उससे अर्थ नहीं बदलता। तो वो बदल के और एक धारा में लिख दी, वो संकलन हो गया, है ना। ऐसा इतना मर्म है उन दो पंक्तियों के अंदर। ऐसे आप देखो यहाँ भी सभी जगह आने वाला है, और 2 पंक्तियों में इतना मर्म भर देंगे, इतना संक्षिप्त लिखते हैं और इतना सरल और सार गर्भित। ये उनकी पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी की विशेषता है। तो यहाँ पर देखिए, तो इसलिए वो लिख रहे हैं कि इसमें कुछ बुद्धि की मंदता से तथा प्रमाद के वश अन्यथा अर्थ लिख दूं तो अधिक बुद्धिमान मूल ग्रंथ को देखकर, ये भी लिख दिया है। हाँ, ऐसा नहीं कि जैसा मेरे मन में आया, मुझे लगता है कि यहाँ पर ये गलती होगी ही और मैंने बड़ा पेन लाया और पेन तो चलानी नहीं चाहिए, ग्रंथ पर पेन नहीं चलाना चाहिए। हाँ, आपको लगता है कि कहीं मिसप्रिंट हुआ है तो पेंसिल से वहाँ बगल में लिख लो। फिर कोई विशिष्ट बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, तो उनसे पूछें कि ये ऐसा है कि मात्राओं वगैरह की थोड़ी बहुत मिस्टेक जो होती है वो तो अपन को समझ में आ ही जाती है, लेकिन कई बातें ऐसी होती हैं जिससे अर्थ बदल रहा होता है। तो ये निर्णय करना है कि अर्थ सही जा रहा है कि नहीं। मैंने खनिया धाना में पंडित उत्तम चंद जी साहब मिले थे, डॉक्टर उत्तम चंद जी, मेरा बहुत घनिष्ठ उनसे वात्सल्य था। तो मैंने पूछा कि हम लोग अकेले अकेले रहते हैं, कोई गांव में रह रहा है, कोई कहीं भी अपनी प्रभाव न कर रहे हैं, अकेले हैं। अब तो वहाँ तो विद्यालय था, कुछ नहीं समझ में आया, डॉक्टर साहब के पास पहुँच गए, शांति जी के पास पहुँच गए, और भी विद्वान जो शिविर में आते थे उनके पास पहुँच गए, अभय जी के पास पहुँच गए। लेकिन अब तो हम अकेले रहते हैं। अब क्या करें कि कोई ग्रंथ नया पढ़ रहे हों और उसमें अर्थ ये मैंने जो समझा है वो सही समझा है कि नहीं समझा है,
ये कैसे निर्णय हो? तो उन्होंने बताया कि जो 8वें अधिकार में लिखा है पंडित टोडरमल जी ने, उपदेश हमेशा ऊंचा चढ़ने के लिए होता है, ठीक है, तो वो प्रतिपादन हो रहा है कि नहीं। और सिद्धांत जो है जैन दर्शन के, जो मूलभूत पकड़ लिए हैं, कि उन सिद्धांतों से कहीं अर्थ बदल तो नहीं रहा, उससे हम बाहर तो नहीं जा रहे हैं। इन बातों का निर्णय करके समझ लेना कि तुम सही जा रहे हो कि गलत जा रहे हो। जो 8वां अधिकार है उसमें बहुत सारे बिंदु ऐसे लिखे हैं, ठीक है। देखिए, तो यहां पर लिख दिया है कि अधिक बुद्धिमान मूल ग्रंथ को देखकर, मूल ग्रंथ, ये मूल ग्रंथ है, ये गाथाएं हैं, ठीक है, और भी अनेक जो ग्रंथ हैं, पर अपर गुरु के उपदेश से, है ना, और परिणमन में आया वो स्वानुभव से। तो यहां पर ये ग्रंथों से मिलान करना है, उनकी मूल गाथाओं से, तत्व जो प्रतिपादन उससे मिलान करके यदि देखें और कुछ गलती नजर आए तो उसको शुद्ध करके पढ़ें, और मुझे अल्प बुद्धि जानकर क्षमा करें कि भाई कोई अल्प बुद्धि वाला था, उसने गलती से ये लिख दिया है, ऐसा जान के क्षमा करें। ये कितनी सरलता हुई उनकी, है ना। ऐसा सोचने मत लग जाना कि उसमें कोई गलती हुई होगी, है ना। अब यहां प्रथम दर्शन पाहुड़ की वचनिका लिखते हैं, ये तो सब ना पूरे ग्रंथ के हिसाब से लिखा है। अब यहां पर ये दर्शन पाहुड़ की मुख्यता से यहां पर वचनिका प्रारंभ हुई है। वंदू श्री अरहंत कू मनवच तन इकतान, दोहा है कि अरहंत भगवान को मतलब को वंदन करके, अब को लिखा है तो आप लोगों का को कर दो तो, कि नहीं नहीं नहीं, जो लिखा है वो भाषा उनकी है। वंदू श्री अरहंत को कदाचित रूपांतरित करते हैं तो ढूंढाई से हिंदी करने में इस तरह के बदलाव किए जाते हैं, लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। वहां ये ध्यान रखा जाएगा कि अर्थ ना बदले, उसको शुद्ध रूप बनाया जाए, लेकिन अर्थ नहीं बदले, और कोशिश करें कि जो शब्द जो है उसका जो शुद्ध रूप है बिल्कुल वही लिखें। जैसे कू को कर दें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, अर्थ भी नहीं बदल रहा है, भाषा शुद्ध हो गई, मतलब हिंदी शुद्ध हो गई, शुद्ध हिंदी हो गई। उनकी भाषा उनकी दृष्टि से तो वो शुद्ध ही है, ठीक है। वंदू श्री अरहंत को मन वच तन एक तान, एक लय में हो, मतलब मन वचन और काय तीनों योग को संभालकर सावधानी पूर्वक, तीनों की एकाग्रता पूर्वक अरहंत भगवान को बंदू। ये नहीं कि हाथ तो बंधन कर रहे हैं और मन कहीं और ही भोगों में जा रहा है, और वचन में कुछ और ही चल रहा है। क्यों भैया, कहां से आए? ये थोड़ी देर बात कर लेना भैया, बाहर निश्चय ही बोल के आए हो, थोड़ा बाद में बात कर लेंगे, उसमें क्या है। लेकिन जीव को चैन नहीं पड़ती। मैंने देखा पूजन करते करते बीच बीच में बातें कर लेते हैं, कोई मोबाइल भी रख लेते हैं, बगल में मोबाइल रख लेंगे, पूजन की थाली है यहाँ मोबाइल रख लेंगे, फिर बीच बीच में देखते रहेंगे, साइलेंट पे है, बजेगा नहीं, देख लेंगे कौन का आया, अच्छा ठीक, स्वाहा। ये इससे उपलब्धि कभी नहीं होगी, अभिनय और हो रही है। फिर कहते हैं हम इतना पूजन करते हैं, इतना सब करते हैं, लेकिन परिणाम विशुद्ध ही नहीं होते। कैसे होंगे? हो ही नहीं सकते। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहां मन वचन और काय तीनों की एकाग्रता पूर्वक अरहंत भगवान को वंदन करना चाहिए, पंच परमेष्ठी को वंदन करना चाहिए, नवदेवों को वंदन करना चाहिए। यहां अभी अरहंत भगवान को वंदन किया है, और उससे क्या करना है कि मिथ्या भाव निवारिकें, कि मिथ्यात्व भाव का निवारण करके, मतलब उसको दूर करके करें सुदर्शन ज्ञान, कि सुदर्शन और सुज्ञान करें। क्या मतलब? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को प्रकट करें। ये भावना होना चाहिए। ये मिथ्यात्व भाव का अभाव हो जाए, ग्रहित मिथ्यात्व तो दूर हो ही जाए, लेकिन अग्रहित मिथ्यात्व भी दूर हो जाए, सात तत्व संबंधी जो भूल है वो दूर हो जाए, और यथार्थ वस्तु का स्वरूप का श्रद्धान हो जाए, और मैं पर से जुदा एक चैतन्य मात्र वस्तु हूं, ऐसा श्रद्धान हो जाए, तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है। वंदु श्री अरहंत को मन वचतन इकतान, मिथ्या भाव निवारिकें
करें सुदर्शन ज्ञान। अब ग्रंथकर्ता श्री कुंद आचार्य ग्रंथ के आदि में ग्रंथ की उत्पत्ति और उसके ज्ञान का कारण जो परंपरा गुरु का प्रवाह है उसे मंगल के हेतु नमस्कार करते हैं। क्या करते हैं? जो परंपरा, मतलब वो आचार्य कुंद लिख रहे हैं तो वो किन की परंपरा से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, उनके सबके प्रति विनय धारण करते हैं कि उनकी कृपा से ये ज्ञान मिला है, ये बात जो मिली है वो उनकी कृपा से मिली है, तो उनके प्रति अत्यंत बहुमान करते हैं। तो ये लिखा है, ये अब ग्रंथकर्ता श्री कुंद आचार्य ग्रंथ के आदि में, मतलब प्रारंभ में ग्रंथ की उत्पत्ति, ग्रंथ कैसे उत्पन्न हुआ, मतलब ये लिखा गया तो उसके पीछे क्या कारण है, किससे मिला वो ज्ञान, ग्रंथ की उत्पत्ति और उसके ज्ञान का कारण जो परंपरा गुरु का प्रवाह है, जो वो चार बातें फिर से याद रख लेना है जो समय सारजी में कही हैं। आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से और स्वानुभव से ज्ञान वैभव का, निज वैभव का जन्म हुआ है, उस वैभव से लिखता हूं, ऐसा लिखा ना उन्होंने, तो उस वैभव पूर्वक लिखा है। ठीक है, तो वो इस कारण से उसके ज्ञान का कारण जो परंपरा गुरु का प्रवाह है उसे मंगल के हेतु नमस्कार करते हैं। उन सभी को यहां पर नमस्कार किया है जिनसे ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब ये गाथा का उच्चारण करेंगे, बस यहां से भी, यहां देखना तो उसका उच्चारण भी सीखना और याद भी करना है। काउण नमुकारम जिणवर बस हस बढ़ मानस, दंसन मग्गम वोक्षा। ये जब इकट्ठा पढ़ेंगे तो मी भी बाद में बोलेंगे। दंसन मग्गम वोक्षामि जहा क्रमम समासेण, ऐसा ये इस दर्शन पाहुड़ का ये मंगलमय मंगलाचरण है। ऐसे सभी पाहुड़ों में आचार्य मंगलमय मंगलाचरण करेंगे तो उसका मर्म भी हम समझेंगे और क्रमशः धीरे धीरे ये ग्रंथ हमें हमारे स्वाध्याय में आएगा और हमें विशिष्ट ज्ञान प्रदान करेगा, मार्गदर्शन करेगा। हम सभी इसके मर्म को समझें और परम आनंद को प्राप्त हों, यही मंगल। पढ़ने में वो छामी इकट्ठा है, वो छामी कल अर्थ बताएंगे।
ईश्वरा